दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश में हैं। इस बीच सेना की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। इस बयान को सुनने के बाद लोग, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, उसका आरोप है कि दरअसल राहुल गांधी ने जो बात बोली थी संसद के अंदर, अंत में उस बात पर सेना ने मोहर लगा दी। तो प्रधानमंत्री की इन विदेश यात्राओं का औचित्य क्या बनता है? दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा सेना की तरफ से हुआ है। ये एक ऐसा खुलासा है जो न केवल भारत के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, बल्कि इस बात की ओर भी इशारा हो रहा है इस बात से कि क्या राहुल गांधी ने संसद में जो बात बोली थी उसको बीजेपी ने, सरकार ने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी 8 दिन की विदेश यात्राओं में अर्जेंटीना पहुंच गए हैं। अर्जेंटीना में जब वो पहुंचे तो उनका कुछ इस तरह से स्वागत हुआ। स्वागत के बाद वहां पर लगातार वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत ही लंबा विदेश दौरा है, 8 दिन का, कई देशों का विदेश दौरा है, 5 अलग अलग देशों में उनको जाना है। तो प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो भारत की विदेश नीति को लेकर चर्चा होती है, भारत की जो पूरा मोदी ने विदेश नीति में तब्दीलियां की उसको लेकर चर्चा होती है। और ठीक इसी बीच भारत में एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। भारत में दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो रही थी, सुनिए कितनी गंभीर बात है ये, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तब पाकिस्तान को हमारी महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियों की लाइव जानकारी मिल रही थी। मतलब एक तरफ पाकिस्तान हमसे बात कर रहा था और एक तरफ उसे हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाइव मिल रही थी, और ये जानकारियां उसे चीन दे रहा था। ये किसने कहा है दोस्तों? ये भारत की सेना की तरफ से ऑफिशियल बयान एक कार्यक्रम में दिया गया है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा ये भी कहा गया है कि तुर्की की तरफ से भी खुला सपोर्ट पाकिस्तान को मिला है, और तुर्की ने कई ड्रोन्स और कई प्रशिक्षित लोगों को उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान में भेजा। हालांकि जो बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई सेना द्वारा, वो उन्होंने ये बोला कि एक तरह से भारत 3 देशों से लड़ रहा था, 3 मोर्चों से लड़ रहा था, तुर्की, चीन और पाकिस्तान। यही नहीं दोस्तों, चीन को लेकर जो बड़ी बात सेना द्वारा कही गई है वो ये भी कहा गया है कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान के पास 89% जो सैन्य उपकरण है वो चीनी है, 89%। यहाँ ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि चीन के लिए अपने हथियारों को परखने का एक लाइव लैब चीन ने पाकिस्तान को बनाया, जो कि उस वक्त लगातार संघर्ष के दौरान मैं आपको बता रही थी कि चीन के लिए तो ये ऐसी सिचुएशन हो गई विन विन, क्योंकि उसके हथियारों का परीक्षण पूरी दुनिया ने कभी देखा नहीं था, तो वो पाकिस्तान के जरिए अपने सारे हथियारों का परीक्षण उसने कर लिया। वही बात देखिए यहाँ पर सेना द्वारा कही जा रही है। हालांकि सेना द्वारा एक बात और कही गई कि 3 मोर्चों पर लड़ता भारत, तीनों से जीता। ये बड़ी बात है दोस्तों कि आखिरकार डीजीएमओ स्तर पर पाकिस्तान को घुटनों पर भारत की सेना ले आई। वो इसीलिए यहाँ पर यह भी बताया गया भारत की सेना द्वारा कि क्योंकि एक बहुत बड़े हमले की तैयारी भारत की सेना कर रही थी। ये जानकारी भी पाकिस्तान को मिल गई थी और पाकिस्तान को ही समझ में आ गया था कि अगर ये हमला हो गया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। इसने तुरंत अर्जेंसी में डीजीएमओ लेवल की बातचीत शुरू की। बट पॉइंट ये है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री विदेश दौरों में है और सेना की तरफ से ये बयान आ रहा है, उसी वक्त राहुल गांधी का 2022 का संसद के अंदर दिया हुआ एक बयान सोशल मीडिया में एक बार फिर वायरल हो गया। 2022 में दरअसल राहुल गांधी ने भारत सरकार को चेता दिया था कि भारत की विदेश नीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा हमेशा कि आपने किसी भी हाल में चीन और पाकिस्तान को साथ नहीं आने देना है, लेकिन आपने ये कर दिया है। उस वक्त जब राहुल गांधी दोस्तों संसद के अंदर ये बात बोल रहे थे, लगातार उनकी बात पर बीजेपी के सांसद हंसी ठिठोली कर रहे थे, हंसने की आवाजें आ रही है पीछे से, सुनिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी मजबूती से अपनी बात रखते हुए कह रहे थे कि ये जो आपने कर दिया है ये इतना खतरनाक है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुनिए राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कहा। 1 second please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion
Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. This is a very, very serious threat to the Indian nation. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. You have brought China and Pakistan together. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने 2022 में जो बात बोली, आज 2025 में क्या वो बात सही साबित हुई? क्योंकि यही तो भारत की सेना के द्वारा कहा जा रहा है कि चीन, पाकिस्तान, इनफैक्ट तुर्की का एक खतरनाक कॉकस देखने को मिला। हालांकि उस कॉकस को, उस चक्रव्यूह को बहुत ही मजबूती से अपने शौर्य और पराक्रम से हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिया। बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ये कॉकस बना रहा है, क्या भारत को इसकी जानकारी थी? जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतियों पर लगातार मीटिंग्स हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार मीटिंग्स हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल से उन मीटिंग्स की वीडियोस शेयर की जा रही थी, जिसमें मोदी बोल रहे हैं और सेना के अधिकारी लिख रहे हैं, फिर सेना के अधिकारी बोल रहे हैं और मोदी उनको सुन रहे हैं। उस मीटिंग में अजीत डोभाल मौजूद होते थे, उन मीटिंग्स में सेना के तमाम बड़े चीफ मौजूद होते थे। क्या उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर से पहले उन मीटिंग्स में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ खुलकर चीन और तुर्की आ जाए? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। इस तरह की निराशा भारत की विदेश नीति में तब भी देखने को मिली थी जब बांग्लादेश में, एक ऐसा देश जो हमने बनाया, जो हमेशा से हमारा मित्र देश रहा, वहां इस तरह का सत्ता परिवर्तन हो गया। मतलब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को असाइलम लेकर भारत भाग कर आना पड़ा अपना देश छोड़कर। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां से नहीं निकलती तो उनकी जान को खतरा पैदा हो जाता। वहां इतना बड़ा देश के अंदर अपनी सेना को लेकर विद्रोह हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया। दोस्तों, एक ऐसी इंटरिम सरकार आ गई जो हर लिहाज से भारत के लिए भयानक तरीके से विरोधी है और चीन की गोद में जाकर बैठी हुई है। उस वक्त भी इस तरह के आरोप लगे भारत की विदेश नीति पर कि हमारे पड़ोस में यह हो रहा था, शेख हसीना की सरकार खतरे में थी, शेख हसीना का सत्ता से उनको बेदखल करने की तैयारी चल रही थी। भारत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत को तब जानकारी मिली जब शेख हसीना ने असाइलम के लिए भारत को कांटेक्ट किया। दोस्तों, ये हमारे पड़ोसियों में सोचिए यह स्थिति है। आज देखिए, विदेश नीति को लेकर दुनिया भर में मोदी घूम रहे हैं, तो उनकी विदेश नीति को लेकर चर्चा हो रही है, इस देश में गए, उस देश में गए। पॉइंट ये है कि हम जहां रहते हैं वहां पड़ोसियों से हमारे कैसे संबंध है। पाकिस्तान तो चलिए हमारा ऑल वेदर दुश्मन है, लेकिन नेपाल तो हमारा ऑल वेदर दोस्त रहा है। इनफैक्ट बांग्लादेश को तो हमने बनाया है। श्रीलंका, हमारा हमेशा उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। लेकिन इन देशों से हमारे कैसे संबंध है? दोस्तों, इसके अलावा चीन से हमारे कैसे संबंध है हम सबको पता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस विदेश नीति का बखान करती है गोदी मीडिया मोदी के विदेश दौरों को लेकर,
उस विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर ही हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे इन संबंधों को लेकर सामने आ जाता है। और उससे बड़ा फेलियर सेना का ये बयान क्या इस सरकार के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है कि सेना ये बता रही है कि हम 3 मोर्चों पर लड़ रहे थे, तो क्या भारत सरकार को ये बात पता थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होगा और पाकिस्तान इसको लेकर जवाब दे सकता है तो हम 3 मोर्चों पर लड़ेंगे। उन 3 मोर्चों पर अगर हम लड़ रहे थे तो क्या हमारे पास ऐसे सहयोगी थे जो खुलकर हमारे साथ इस तरह का सपोर्ट कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।